भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हिंदू पुराणों में सबसे दिव्य, रोचक और प्रेरणादायक प्रेम कथाओं में से एक है। ये कथा शिव पुराण, कुमारसंभव, कालिदास और अन्य ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि ये विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। आइए इसकी पूरी विस्तृत कथा जानते हैं। सती का देह त्याग और पार्वती का जन्म। बहुत पहले भगवान शिव का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से हुआ था, लेकिन दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती ने पिता के अपमान को सहन न कर स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। इस घटना से दुखी होकर भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजकर दक्ष यज्ञ को नष्ट करवा दिया और वे स्वयं घोर तपस्या में लीन हो गए। वे कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठ गए। उधर सती ने ही पार्वती के रूप में हिमालय राज, हिमालय और रानी महना के घर जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही शिव की भक्त थी और उन्हें अपना पति बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। तारकासुर का वरदान और देवताओं की चिंता। उसी समय असुर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों होगी। तारकासुर के अत्याचार से देवता परेशान थे, लेकिन शिव जी तो तप में लीन थे और विवाह की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया कि पार्वती के माध्यम से शिव जी का विवाह करवाना होगा, ताकि उनका पुत्र कार्तिकेय जन्म लेकर तारकासुर का वध कर सके। कामदेव का प्रयास और भस्म होना। देवताओं ने कामदेव, कंदर्प, मदन को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने वसंत और अपनी पत्नी रति के साथ अपनी 5 बाणों से शिव पर प्रहार किया। शिव जी की समाधि भंग हुई और क्रोधित होकर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में पार्वती की प्रार्थना पर शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया। पार्वती की कठोर तपस्या। कामदेव के भस्म होने के बाद पार्वती ने ठान लिया कि वे बिना भोजन पानी के घोर तप करके ही शिव को प्रसन्न करेंगी। उन्होंने वर्षों तक कठिन तप किया। वर्षा में खड़े रहना, गर्मी में अग्नि के बीच तप करना, सर्दी में बर्फ में बैठना, फल फूल छोड़कर केवल हवा पर जीना। उनका तप इतना कठोर था कि देवताओं भी चकित थे। अंत में शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। वे एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पार्वती के पास आए और शिव की निंदा करने लगे। पार्वती क्रोधित हुई, लेकिन जब शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया तो वे बहुत प्रसन्न हुई। शिव ने उनसे विवाह का वचन दिया। विवाह की तैयारी और अनोखी बारात। विवाह की तैयारियां शुरू हुई। शिव जी की बारात सबसे अनोखी थी। भूत, प्रेत, पिशाच, गण, नाग, योगी, सिद्ध, दानव सब साथ थे। बैल, नंदी पर सवार। शिव जी साधारण वस्त्र, भस्म लगाए, जटाधारी रूप में आए। पार्वती के पिता हिमालय के महल में बारात पहुंची तो उनकी मां मीना डर गई और बोली, ऐसे वर को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। तब देवताओं और पार्वती की प्रार्थना पर शिव जी ने अपना सुंदर, युवा, आकर्षक रूप धारण किया। पीतांबर पहने, श्रृंगार करके फिर विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने विवाह संस्कार संपन्न करवाए। विवाह के दौरान रोचक प्रसंग। पार्वती के पिता ने शिव से उनकी कुल परंपरा पूछी। शिव ने उत्तर दिया, मेरा कोई कुल नहीं, कोई माता पिता नहीं, मैं तो स्वयंभू हूँ। मेरा गोत्र नाद, ओम। ये सुनकर सभी चकित हुए, लेकिन विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह त्रियुगी नारायण उत्तराखंड में हुआ माना जाता है, जहाँ आज भी विवाह का अग्निकुंड जल रहा है। विवाह का महत्व। शिव पार्वती का मिलन पुरुष, शिव, चेतना और प्रकृति, शक्ति, पार्वती का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से सबसे कठिन लक्ष्य भी प्राप्त हो सकता है। ये विवाह संतुलन का प्रतीक है। तप और प्रेम, वैराग्य और गृहस्थ जीवन का अद्भुत संगम। इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, जो आज भी महाशिवरात्रि पर उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम गौरी शंकराय नमः।